श्री राम। उन्हीं की महिमा के प्रताप से ये सब हुआ है। मेरा तो सर्वस्व वही है। मेरे लिए तो आदि भी प्रभु श्री राम है और अंत भी प्रभु श्री राम ही है। पुनः हृदय में पीड़ा, ये क्या हो रहा है? अयोध्या नरेश, प्रभु श्री राम की अधीनता स्वीकार करते हुए मैं कैकई राज्य युद्धजीत को लौटाता हूँ और कुमार भरत और मैं अपने दोनों गंधर्व राज्य आपको और आपके वीर पुत्र पुष्कल को भेंट स्वरूप उपहार में देता हूँ। अब हमें प्रस्थान की अनुमति दे महाराज। आपको क्या हुआ हनुमान जी? आपको प्रसन्नता होने के स्थान पर आपका मुख मलिन क्यों प्रतीत हो रहा है? ये मुझे क्या हो रहा है? इतनी व्याकुलता क्यों हो रही है? रघुकुल की वचन निभाने की रीत तो जग प्रसिद्ध है। आप अपना वचन निभाइए और मृत्यु दंड दीजिए लक्ष्मण को। प्रभु, मुझे श्री ब्रह्मा जी का जो संदेश आपको देना था वो मैं दे चुका हूं। अब मुझे प्रस्थान की आज्ञा दीजिए। क्या सत्य में श्री राम लक्ष्मण को मृत्यु दंड दे देंगे और कहीं इस मध्य दुर्वासा ऋषि की क्रोध की ज्वाला न भड़क उठे? और यदि हनुमान को इसके बारे में ज्ञात हो गया तो क्या होगा? गंधर्वों से युद्ध समाप्त हो चुका है। हनुमान किसी भी क्षण लौट सकते हैं। ऐसी असहनीय पीड़ा का आभास क्यों हो रहा है मुझे? मेरे हृदय में उत्पन्न हुई इस अपार वेदना का भला क्या कारण हो सकता है? हनुमान जी को अनेक संकटों का सामना करते हुए, उन संकटों का मोचन करते हुए देखा है मैंने, किंतु उनकी आज जैसी अवस्था तो कभी नहीं देखी। हनुमान जी बताइए ना, ऐसा क्या हुआ है जो आपको इतना विचलित कर रहा है? वो अवश्य किसी बड़ी दुविधा में है। कौन है दुविधा में हनुमान जी? प्रभु, मेरे प्रभु किसी बहुत बड़ी दुविधा में है। मेरे हृदय की पीड़ा का यही अर्थ है कि मेरे प्रभु का हृदय किसी दुविधा से संतप्त है। भरत भैया, हमें शीघ्र प्रभु के पास अयोध्या लौटना चाहिए। तो ये सब पूर्व ही नियोजित था। मेरे द्वारा लक्ष्मण को दंड देने का संयोग देवताओं द्वारा ही उत्पन्न किया गया था, क्योंकि उन्हें भी यह भली भांति ज्ञात है कि लक्ष्मण के इस परम त्याग के पश्चात मैं भी संसार में नहीं रह सकूंगा। मैं संसार से प्रस्थान करने के लिए ब्रह्मदेव के संदेश की ही प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु ये सब इस प्रकार होगा ये ज्ञात नहीं था मुझे। क्या हनुमान मेरे भ्राता पुत्रों और सेना के लौटने के पूर्व ही
तुम्हें दंडित कर मुझे इस संसार का परित्याग करना होगा। कदाचित यही उचित है, क्योंकि यदि हनुमान को ज्ञात हुआ तो कदापि वो मुझे जाने नहीं देगा, नहीं देगा जाने। इतना विलंब क्यों हो रहा है? क्या राजा राम के द्वार पर ऋषियों को प्रतीक्षा करवाने की नवीन प्रथा प्रारंभ हुई है यहाँ? भैया, मैं तो आपको दुर्वासा ऋषि के आगमन की सूचना ही देने आया था। वो द्वार पे खड़े आपसे मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रणाम ऋषिवर। आपका स्वागत करने के लिए मुझे बाहर आने में विलंब हुआ, उसके लिए क्षमा कीजिए ऋषिवर। आपके इस विलंब का दंड भी दे सकता हूं मैं आपको। प्रतीत होता है आप भूल गए, मैं वही ऋषि हूं जिसने देवराज इंद्र को शापित कर स्वर्ग को श्रीहीन कर दिया था। ऐसा क्या अनिष्ट होने जा रहा है जो मुझे इतना व्याकुल, इतना अधीर कर रहा है? ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे मेरी आत्मा ही मेरे शरीर से विलग होने वाली है? भरत भैया, मेरा धीरज छूट रहा है। एक विचित्र सी चिंता मेरे मन में समा गई है। मुझे शीघ्र अतिशीघ्र अयोध्या पहुंचना चाहिए। आप रुकिए मत हनुमान, आप तीव्र गति से अयोध्या पहुंचिए। हम भी शीघ्र ही पहुंच रहे हैं। अब जब तक मैं प्रभु को अपने नेत्रों से देख नहीं लेता, मेरा हृदय शांत नहीं होगा। हे ऋषिवर, आपका तपोबल तो संसार भर में विख्यात है। ऐसा कौन है जो आपके पराक्रम से अवगत नहीं? विश्वास कीजिए, आपकी अवहेलना का दुस्साहस तो मैं कभी नहीं कर सकता। कुछ विशेष कारण से ही मुझे आपके स्वागत के लिए विलंब हुआ, जिसके कारण भले ही आप मुझे श्राप देकर दंडित कीजिए, किंतु कृपा कर आप मुझसे अपनी सेवा का अवसर मत छीनिए। हमारे निवास को अपने श्री चरणों से शुद्ध कीजिए। आप अवश्य ही अपने अनेक वर्षों के निरंतर तप से क्लांत होंगे, इसलिए सर्वप्रथम आप थोड़ा विश्राम कीजिए। हमारी सेवा स्वीकार कर हमें धन्य कीजिए ऋषिवर। अद्भुत है आप श्री राम। स्वयं भगवान विष्णु के नर अवतार हैं आप। किसी प्रकार का दंभ लेश मात्र भी नहीं है आप में। वही विनय, दया, निर्मलता एवं मर्यादा है आपके व्यक्तित्व में। और मात्र मेरे जैसे ऋषि पर ही नहीं, अपितु जगत के हर प्राणी में आपका निश्चल प्रेम बरसता है। धन्य तो मैं हो गया प्रभु आपके दर्शन पाकर। हे ऋषिवर, मैं जो भी हूं इसका कारण आप जैसे महातपस्वियों की कृपा दृष्टि और अपने पूर्वजों के आशीष से ही हूं। आइए ऋषिवर। अपने प्रभु श्री राम के मंगल चरणों के शुभ दर्शन पाने में अब कुछ ही क्षण शेष हैं। ऋषिवर, हमारे इस अतिथि गृह में आसन ग्रहण कीजिए। हे कौशल्या पुत्र श्री राम, मैंने आज अनेक वर्षों के तप और व्रत को सफलतापूर्वक संपन्न किया है, इसलिए अब मैं भोजन प्राप्त करना चाहता हूँ। आप मेरे लिए भोजन का आयोजन कीजिए। तप के पश्चात मुझे बहुत तीव्र भूख लगी है, उसी को शांत करने यहाँ आया हूँ। ये तो हमारा सौभाग्य होगा ऋषिवर
मैं अभी आपके भोजन की व्यवस्था करवा देता हूं। किंतु श्री राम, मैं वही भोजन करूंगा जो इतने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद अपने स्वाद से मुझे संतुष्ट कर दे, मेरे मन को तृप्त कर दे। और ऐसा भोजन तो मात्र पुत्री सीता ही बना सकती है।